दिल्ली की गलियों से बेटियां रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने हर माँ बाप की नींद उड़ा रखी है। लेकिन इस बीच सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब दिल्ली पुलिस ने इसे पेड प्रमोशन और अफवाह करार दिया। ये सिर्फ एक साजिश है या हकीकत। इस रिपोर्ट में 25 बार लोग डर के माहौल में लोग आक्रोश से देश में फैला खौफ, दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़ों ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। दिल्ली अनुसार के साथ देश के अधिकतर इलाकों में लोग लापता होने के डर में जी रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि माता पिता बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। लोगों को बाहर निकलने से पहले सावधान रहने को कहा जा रहा है। जो कि लापता लोगों पर दिल्ली पुलिस के आंकड़ों की मानी तो जनवरी 2000 में कुल 67 से 60 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें से 26 यानी 60% से ज्यादा महिलाएं थीं। मतलब 2 में हर महीने करीब 23 लोग लापता हुए, यानी एक महीने में 2 से का लोग दरअसल आक्रोश इनसे नहीं फैला क्योंकि बच्चे और महिलाएं अक्सर गायब होती हैं और मिल भी जाती हैं। लेकिन डर का महल तब बना जब जनवरी 2000 के शब्द यात्रा सामने आए। इसके बाद लोग सिस्टम और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे क्योंकि आंकड़े लोगों को डरा रहे थे। 20 जनवरी के पहले 6 दिनों के अंदर आधिकारिक तौर पर 18 से ज्यादा लोगों की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। हर दिन लगभग 18 से 2 घंटे में 2 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर निशाने पर महिलाएं और लड़कियां हैं क्योंकि अपने से लगभग 81 महिलाओं और लड़कियों के गायब होने की खबर है, जिनमें से 10 लोग ढूंढ लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए यह संख्या किसी को भी डराने के लिए काफी है क्योंकि साफ तौर पर निशाने पर महिलाएं और लड़कियां हैं। इसलिए हम लोग घर से स्कूल, कॉलेज या काम के लिए निकली बेटियों को सावधान कर रहे हैं क्योंकि ऐसे मौके का फायदा उठाकर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे हर परिवार में डर और दहशत का माहौल फैल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग गायब हो रहे हैं वे मिल नहीं रहे। बड़ी संख्या में लापता लोगों का पता भी चला, लेकिन वापस लौटने वालों की संख्या काफी कम है। 20 जनवरी के पहले 15 दिनों में 10 साल के या 70 साल के 17 साल लड़कियों और को 30 लड़कियों, जबकि शीयों का पता ही नहीं चल पाया है क्योंकि अगर हम और पीछे जाएंगे तो और भी भयावह तथ्य सामने आएंगे क्योंकि जितने लोग गायब हुए हैं उनमें कई लोगों का कई सालों में कुछ भी पता नहीं चल पाया और लापता लोगों में से महिलाओं और लड़कियों की संख्या अधिक है, बहुत ज्यादा है। दिल्ली को देश का क्राइम कैपिटल कहना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली रिपोर्ट जेड मीडिया। जब लोगों के गायब होने का डेटा सार्वजनिक रूप से एक साथ आया तो पहले लोगों को लगा कि यह अफवाह है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि यह डेटा कोई फेक न्यूज नहीं है बल्कि दिल्ली पुलिस की जीपनेट वेबसाइट पर भी दर्ज है, लोगों के बीच लापता होने की खबरें आंकड़ों की तरफ फैल गई। बड़ी संख्या में लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। जी मीडिया ने लापता होने की खबर पर लोगों से बात की। लापता लोगों के डेटा पर क्या प्रतिक्रिया आई, इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी से पहले सिर्फ 2 हफ्तों में सैकड़ों लोगों के गायब होने की खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। माता पिता के साथ ही महिलाओं और लड़कियों में डर का माहौल है क्योंकि लोगों के लापता होने के आंकड़े दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी दर्ज हैं। इसलिए लोग गायब होने की खबरों को लेकर काफी चिंता में दिख रहे थे है या कोई फेक न्यूज फैला रहा है। लेकिन जब आंकड़ों का दिल्ली पुलिस की दर्ज रिपोर्ट से मिलान किया गया तो डेटा सही पाया गया कि बड़ी संख्या में लोग गायब हुए हैं। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि prese.
बच्चे अक्सर अकेले बाहर आते जाते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं तो लड़कियां स्कूल, कॉलेज और काम पर। इसलिए लापता लोगों के आंकड़ों ने माता पिता की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस कह रही है कि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन जब सैकड़ों परिवार अब भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं और कई मामले अब भी अनसुलझे हैं, इसलिए पूरी तरह सिर्फ आश्वासन पर भरोसा करना मुश्किल है। दिल्ली से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। मामला फैल गया तो पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया। पुलिस आंकड़ों को अफवाह बता रही है, क्योंकि अगर मीडिया ने डेटा पर बात नहीं की होती तो दिल्ली पुलिस की लापरवाही और नाकामी सामने नहीं आती। लेकिन अब डेटा सार्वजनिक हो गया है तो अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले को फिल्म से जोड़ रही है, जबकि लापता लोगों का डेटा कुछ और कहानी दिल्ली में लापता लोगों की खबर जब आग की तरह पूरे देश में फैलने लगी तो अब दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले पर स्थिति साफ करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और कहा, जो हंगामा हो रहा है उसे पैसे देकर प्रमोट किया जा रहा है। पैसे के लालच में डर फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मामले ने जब तूल पकड़ लिया तो पुलिस ने पेड प्रमोशन और फिल्म से छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया और एक्शन की धमकी देने लगे। लेकिन दिल्ली पुलिस यह नहीं बता पाई कि लापता लोगों को ढूंढने में पुलिस असफल क्यों है। दिल्ली में हजारों लोग कहां लापता हुए, महिलाएं, लड़कियां और बच्चे टारगेट पर क्यों हैं? गायब होने वालों में महिलाएं और लड़कियां ज्यादा क्यों हैं? लापता लोगों के मामलों में कमी आई है। दिल्ली पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं रुकी, मामले को तूल पकड़ता देख एक्शन में आए और कुछ लापता लोगों को ढूंढा भी। लेकिन अभी हजारों लोग गायब हैं, जिनका कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। लोगों के मामलों पर फैली दहशत और पुलिस की सफाई के बीच सच्चाई क्या है? आंकड़े भले ही पिछले सालों से कम दिख रहे हैं, लेकिन लोग लगातार लापता हो रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को ढूंढकर लौटाया भी, लेकिन सैकड़ों परिवार अभी भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं और कई मामले अनसुलझे हैं। पुलिस का कहना है कि हंगामा पेड प्रमोशन की वजह से है, लेकिन सवाल है कि जब हजारों लोग लापता है तो सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? इसलिए दिल्ली पुलिस अपील करती है कि पेड प्रमोशन और एक्शन से पहले लापता लोगों को ढूंढने और सुरक्षा पर असली एक्शन लिया जाए।